अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो ये सपना पूरा कराएंगे इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा, क्योंकि हम लेकर आए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ईवीएस पर्यावरण के ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 30 में 30 नंबर दिलाएंगे। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सेशन को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसने किया? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला कह रहा है 10% नियम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा का खाद के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचना ही 10% नियम कहलाता है। ऊर्जा खाद का एक रूप से दूसरे स्तर तक पहुंचना, एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचना 10% नियम कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, ये जीव मंडल से जैव मंडल तक का जैविक संगठन है दोस्तों। जैविक संगठन का सही क्रम है ये। आगे देखिए, अगला कह रहा है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परपोषी स्तर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। अगला कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? तो याद रखना है नाइट्रोजन। पर्यावरण में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 1 जुलाई को। हमारे देश में वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। वन्य जीव जो सप्ताह है वो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो याद रखना है 78.09%। 78.09% है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78.09%। आगे देखिए, अगला कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया था? तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। यानी चिपको आंदोलन के जो जनक हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है। आगे देखिए, अगला कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो याद रखना है उभय दिशी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो उभय दिशी होता है, यानी उभय दिशा में होता है ये। अगला आपसे कह रहा है ईवीएस संक्षेपण के अर्थ में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है एनवायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस संप्रेषण के अर्थ में एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो प्रयुक्त होती है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में
उत्तम पोषण स्तर स्थान किसको प्राप्त है? तो याद रखना है सर्वहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर जो स्थान है वो सर्वहारी को प्राप्त है, यानी प्रथम स्थान पर सर्वहारी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पारितंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो याद रखना है कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु जो है वो अपघटक जीव कहलाते हैं पारितंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में, कवक और जीवाणु। अगला आपसे कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित कैसे करते हैं? तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो याद रखना है हरे पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, यानी प्रथम पोषक जो है वो हरे पौधे हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त कराते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है खाद्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त कराते हैं वो खाद्य कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो याद रखना है एक दिशी, यानी एक दिशा में। जीवों द्वारा ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे करते हैं? तो याद रखना है घास, बकरी और मानव। आहार श्रृंखला में पहले घास आएगी, फिर बकरी आएगी, उसके बाद मानव आएगा। ये आहार श्रृंखला है। आगे देखिए, क्वेश्चनों का लेवल, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा कठिन रखा गया है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो याद रखना है सीधा होता है। स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। आगे देखिए, अगला कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण किस में प्रदर्शित होगा? तो याद रखना है सांप में। सांप में प्रदर्शित होगा। आगे देखिए, अगला कह रहा है डीडीटी जैसे प्रदूषक किस में होते हैं? तो याद रखना है जैव निम्नीकरण में। जैव निम्नीकरण में डीडीटी जैसे प्रदूषक पाए जाते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव निम्नीकरण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी का मित्र कौन सा वृक्ष नहीं है? तो याद रखना है यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी का मित्र कौन सा वृक्ष नहीं है कह रहा है, यानी पारिस्थितिकी का दुश्मन माना जाता है इसे, यूकेलिप्टस को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना है सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम है सिकोया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक कैसे किया जाता है? तो याद रखना है एक्स-सी2 संरक्षण द्वारा। एक्स-सी2 संरक्षण द्वारा
विलुप्त जातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक करते हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है केरल में। शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। आगे देखिए, अगला कह रहा है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है केरल से। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी मातृभूमि कहाँ है? तो याद रखना है गुजरात में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी मातृभूमि गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, अगला कह रहा है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रामसर सम्मेलन किस संरक्षण से संबंधित था? तो याद रखना है नम भूमि के संरक्षण से। रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वो नम भूमि के संरक्षण से है। आगे देखिए, अगला कह रहा है चीता को भारत से विलुप्त घोषित कब किया गया था? तो याद रखना है 1952 में। चीता को भारत से विलुप्त जो है वो 1952 में घोषित किया गया था कि चीता विलुप्त हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।